दोस्तों 2022 में एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसको मेरे ख्याल में सभी ने देखा होगा। अगरचे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और उस फिल्म की स्टार कास्ट के साथ साथ उस फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन और उस फिल्म में अदाकारों की परफॉर्मेंस के साथ साथ वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती है। लेकिन 2 सालों के बाद भी आज तक कोई पाकिस्तानी फिल्म ऐसी नहीं आई थी जिसको देखने के लिए सिनेमा जाने का मूड बने। लेकिन आज मैं एक पाकिस्तानी फिल्म देख कर आया हूँ और मेरे दिल ने कहा कि आप सबके साथ इस फिल्म का रिव्यू भी करूँ। तो फिल्म का नाम है नायाब और आज की इस वीडियो में हम नायाब का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए फिल्म नायाब का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कर करके थक जाओगे लेकिन टीम में जगह नहीं बना पाओगे। ये क्रिकेट का बोझ सर से उतार दो। दोस्तों फिल्म नायाब एक स्पोर्ट्स बेस्ड इमोशनल ड्रामा मूवी है जिसकी कास्ट में यमुना ज़ैदी, उसामा खान, मोहम्मद फवाद खान, जावेद शेख, सबा फैसल और कई दूसरे अदाकारों ने इस फिल्म में काम किया है। आपको बताते चले कि टीवी की मशहूर अदाकारा यमुना ज़ैदी फिल्म के ज़रिए सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार इसी फिल्म में एंट्री दे रही है और फिल्म में यमुना ज़ैदी नायाब का टाइटल किरदार भी अदा कर रही है। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डेव केनी और एजनेस केनी है, जबकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है रोमेना उमेर और उमेर इरफानी, जिन्होंने इस फिल्म को केनी फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया है। जबकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उमेर नासिर अली ने। इस फिल्म को हम फिल्म्स के बैनर तले पूरे पाकिस्तान में रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और फिल्म में अदाकारों की परफॉर्मेंस के साथ साथ फिल्म में क्या कुछ पॉजिटिव है और क्या कुछ नेगेटिव है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की डायरेक्शन की। फिल्म को डायरेक्ट किया है उमेर नासिर ने, जो इससे पहले यमुना ज़ैदी के साथ ही एक हिट ड्रामा बख्तावर दे चुके हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने उस ड्रामे को देखा ही होगा। उस ड्रामे में भी एक फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर पर उमेर नासिर ने बहुत ही खूबसूरती से यमुना ज़ैदी को कास्ट करके उस ड्रामे को हिट किया था। फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ले तो फिल्म में स्पोर्ट्स की स्टोरी को फैमिली ओरिएंटेड इमोशंस के साथ जोड़कर सिल्वर स्क्रीन पर डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरत पेश करने की कोशिश की है। खासकर यमुना ज़ैदी के किरदार को जिस तरह से बढ़ा के और इसके इमोशंस के साथ साथ सारे एलिमेंट्स को ऑडियंस के सामने पेश किया गया है, इसके लिए डायरेक्टर की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। साथ ही उमेर नासिर को मैं ये क्रेडिट भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ना सिर्फ यमुना ज़ैदी के किरदार को बल्कि उनकी फैमिली के हर किरदार को उतना ही टाइम दिया है जितनी की स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी। हुमा नवाब बहुत ही खूबसूरत लगी है और उन्होंने अपने किरदार के साथ बहुत ही जानदार अदाकारी की है। जावेद शेख भी अपने किरदार में डूबकर अदाकारी करते हुए नजर आए हैं और साथ ही यमुना ज़ैदी के भाई के किरदार में फवाद ने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी की डेब्यू की है। लेकिन वो कहीं से भी नए अदाकार नहीं लगे हैं क्योंकि उनकी अदाकारी में बहुत ही गहराई और बहुत ही नेचुरल तरीके से उन्होंने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। फिल्म में आइटम सॉन्ग्स भी है और कुछ इमोशंस से भरपूर सीन्स भी है जो कि ऑडियंस को दूर से ख्वाब तक खींचती है। फिल्म के डायरेक्टर को एक और क्रेडिट भी देना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स के मूवीज़ ज़्यादातर ऑडियंस देखते हुए उकता जाती है और बहुत सारी ऑडियंस स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज़ देखना भी नहीं चाहते। अगर मेरी बात करें तो मैं भी स्पोर्ट्स बेस्ड स्टोरीज़ पर मूवीज़ देखना पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत अरसे बाद इस फिल्म की प्रमोशन और यमुना ज़ैदी के फ़ैन होने की वजह से इस फिल्म को मैं देखने गया। लेकिन ये क्रेडिट मैं ज़रूर डायरेक्टर को देना चाहूँगा कि अगरचे इस फिल्म की कहानी स्पोर्ट्स बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे और इमोशंस और स्टोरीज़ को जोड़ दिया गया है जो कि ऑडियंस को फिल्म एंड तक देखने पर मजबूर करती है।
फिल्म में डायरेक्टर ने हर एक किरदार पर मेहनत की है और हर किरदार को अपनी जगह नगीने की तरह फिट करके दिखाया है। फिल्म के डायरेक्टर को ये भी क्रेडिट जाता है कि डायरेक्टर ने फिल्म की कहानी के साथ भरपूर इंसाफ करने की कोशिश की है, क्योंकि फिल्म देखते हुए आप इमोशनली फिल्म के हर किरदार के साथ जुड़ जाते हैं। और मेरे ख्याल में यही एक अच्छे डायरेक्टर की कामयाबी होती है कि वो ऑडियंस को किरदारों के साथ जोड़कर फिल्म को आगे लेकर जाए। फिल्म की कहानी की तरफ जाने से पहले फिल्म के डायरेक्टर को मैं यकीनी तौर पर एक अच्छे डायरेक्टर और आने वाले मुस्तकबिल में बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाते हुए देखना चाहूँगा। इसीलिए मैं फिल्म डायरेक्टर उमैर नासिर को इतनी अच्छी फिल्म बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद मेरी सोच में भी तब्दीली आ गई है और हो सकता है आने वाले दिनों में मैं मज़ीद स्पोर्ट्स बेस्ड स्टोरीज पर मबनी फिल्में देखूँ। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म को लिखा है बासित नकवी और अली अब्बास नकवी ने, जो इससे पहले तेरी मेरी कहानियाँ और लाल कबूतर जैसी फिल्में लिख चुके हैं। फिल्म नायाब की कहानी की बात करें तो मेरी तरह अगर कोई भी इस फिल्म को देखने जाता है तो पहले हाफ को फिल्म देखते हुए आपको यही लगेगा कि इस कहानी पर तो ऑलरेडी हम हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है तो आपने जैसे सोचा होता है वैसे बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे पहले हाफ में एक ऐसी लड़की की कहानी को दिखाया जाता है जो कि क्रिकेट से बेपनाह प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली उसे इजाज़त नहीं देती और उसका बड़ा भाई उसका मेंटोर बनकर उसे क्रिकेट में जाने के लिए मेहनत करता है और उसका कोच बनकर उसके लिए इतनी मेहनत करता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पहले हाफ की ये कहानी कुछ भी नहीं है। जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लेकिन फिल्म के इंटरवल से पहले ही डायरेक्टर बहुत ही अक्लमंदी के साथ कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑडियंस के सामने छोड़ देता है कि ऑडियंस फिल्म के आगे की कहानी के लिए और ज़्यादा तजस्सुस में पड़ जाते हैं। फिल्म की कहानी अगरचे पहले हाफ में भी मजबूत हो सकती थी और बहुत सारे किरदारों को फिल्म के पहले हाफ में कुछ इस तरह से मिसयूज़ किया गया है कि फिल्म देखते हुए आपको लगेगा कि बहुत सारे सीनियर अदाकारों को इस फिल्म में जाया किया गया है। फिल्म में अदाकारों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नो डाउट ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ यमुना ज़ैदी की है, जबकि फिल्म में और अदाकारों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ भरपूर इंसाफ किया है। खासकर मोहम्मद फवाद खान, जिन्होंने यमुना ज़ैदी के बड़े भाई और उनके क्रिकेट कोच का किरदार हकीकत से करीब तरीन अदा किया है। और मैं यहाँ पर मोहम्मद फवाद खान को उनके पहली ही फिल्म में इतनी जानदार अदाकारी पर मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके किरदार को देखते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर किसी फिल्म में काम किया है। उन्होंने जिस तरह से जानदार और हकीकत से करीब तरीन अदाकारी की है तो आपको ऐसे लगेगा कि वो पहले भी कई फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। जावेद शेख भी यमुना ज़ैदी के बाप के किरदार में हकीकत से करीब तरीन अदाकारी करने में कामयाब हुए हैं। हुमा नवाब भी अपने किरदार में बहुत ही बेहतरीन लगी है। फिल्म में यमुना ज़ैदी के हीरो के किरदार में टीवी अदाकार उसामा खान अगरचे फिल्म के स्क्रीन पर काफ़ी खूबसूरत लगे हैं, लेकिन फिल्म में उनका किरदार बहुत ही छोटा और ना होने के बराबर है। अगरचे ड्रामों में उसामा खान अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में इतने छोटे से किरदार को मेरे ख्याल में उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से टीवी के मंजे हुए अदाकार अदनान सिद्दीकी भी एक छोटे से केमियो किरदार में इस फिल्म में हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनके किरदार को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था और उनको भी इस फिल्म में ज़ाया किया गया है। फिल्म में अगरचे कुछ अदाकारों के किरदार काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उन छोटे से किरदारों में भी अदाकारों ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल सभी अदाकारों ने फिल्म में जानदार और हकीकत से करीब तरीन अदाकारी की है।
فلم نایاب میں اداکاروں کی جاندار پرفارمنس اور اچھی ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ اس فلم کا میوزک بھی اس فلم کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اس فلم میں نہ صرف آپ کو حب الوطنی سے بھرپور گانے دیکھنے کو ملیں گے بلکہ اس فلم میں آپ کو ایموشنز اور شادی سے ریلیٹڈ گانے بھی دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آڈینس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے فلم دیکھتے ہوئے گانے جب اسکرین پر آتے ہیں تو آڈینس فلم کے انٹرٹینمنٹ ایلیمنٹ کو بھی بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ تو کافی عرصے بعد پاکستانی سپورٹس بیس ایموشن ڈرامہ مووی نایاب جو اس ہفتے ریلیز ہوئی ہے، یمنا زیدی کی جاندار اداکاری اور مضبوط ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ایلیمنٹس کو جوڑ کر آپ کو انٹرٹین کرے گی، بلکہ اس فلم کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے اگر نایاب مووی دیکھی ہے تو کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ فلم دیکھ کر کیسی لگی، اور ساتھ ہی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر سے بات ہوگی، تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔